बेटा नमन, सारा सामान रख दिया? अरे ये थोड़ा इतना नमन जल्दी करो, ऐसे तो देर हो जाएगी ना। हाँ बेटा, वहाँ बहू के मायके वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रुक्मिणी बहन का तो अब तक 2 बार फोन आ भी चुका है। देवयानी जी, सुरेश जी से बात हो गई है ना आपकी? डैड डायरेक्टली वहीं पहुंचेंगे। चलो अच्छी बात। नमन बेटा, ये थोड़ा ज्यादा ही सामान लग रहा है। सारा बस में आ जाएगा ना? भाई माँ, बस में जितना आगे आगे, अब ये सामान मैं टेम्पो में भिजवाता हूँ। टेम्पो बुक किया? हाँ, वो कल रात को किया था पैकिंग करने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात की बेटा तूने। और दूसरी बात ये अच्छी की, इनमें से किसी को बताया ना कि टेम्पो बुक किया है, वरना 5-6 बक्से वैसे ही बढ़ जाते हैं। नंदनी की माँ, ये देख मैं आ गया हूँ। अरे अब तो बता दे कि कहाँ जाना है। बताए तो था नंदिनी के बाबूजी, वाड़िया गांव जाना है हमें, हमारे मुस्कान की शादी है वहाँ। भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है, इसके ब्याह के कारण हमें कहीं जाने का मौका मिला। अब तो वापस ना आऊंगा इस जेल में। ये क्या जेल है? अगर ऐसा है तो मैं आपको कहीं नहीं ले जाऊंगी। हाँ अरे मैं तो ऐसे, तू चिंता ना कर, मैं थारे को छोड़ के कहाँ जाऊंगा बोल। बहू, तुम लोगों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमें। भाभी माँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर हम सब साथ होंगे। जल्दी आना। हाँ बहू, लल्ला कहाँ है? बाबूजी सो रहा है। उसके उठने तक हम रुक जाए क्या? ऐसे ही चले जाएंगे तो बुरा मान जाएगा ना वो। हाँ, खामखा नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हो सके तो मैं फोन पे बात करवा दूंगी। आप लोग निकलिए, नहीं तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ, पर अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। जी जल्दी आना। जल्दी आइएगा प्लीज। भगवान का नाम लेकर चलते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नैतिक, सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी होगी और उसके बाद शमशेर से। हाँ अक्षरा, तब तक मार्केट भी खुल जाएगी। हम उस दुकानदार से भी जाकर बात करते हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पहले खुद सच जानेंगे तभी तो उसे भी सच बता पाएंगे ना। पापा, आप डोर क्यों बंद कर रहे हो इतनी जल्दी? बेटा, वो लोग आते ही होंगे, कभी भी पहुंच जाएंगे। आप क्यों पूछ रही हो? मुझे टॉयलेट जाना है। अनन्या बेटा, तुझे समझाया था ना पहले। आप लोग मुझे डांट क्यों रहे हो? ये कोई होमवर्क नहीं है कि मैं पहले से करके रखूं। जब आएगी तभी तो जाऊंगी ना। वैसे बात तो सही कह रही है मेरी राजकुमारी। वर्षा बेटा, दरवाजा खोल देना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सब गया ना? गिरिजा, महाराज जी सामान ले लीजिए। देवयानी बहन, बस 1 मिनट जरा, वो अनन्या अंदर गई है। मैं भी वॉशरूम हुआ हूँ, जल्दी से आ जाऊंगा। हम भी आते हैं। जब कई सारे लोग साथ में होते हैं ना तो ऐसे ही होता है। देवयानी बहन, अब जब देर हो ही गई है तो क्यों ना 1-1 कप चाय हो जाए। अब मैं क्या कह रही थी राष्ट्रीय बहन, हम सब बस में बैठ जाते हैं, चाय वहीं ले आएंगे। अगर रुक जाएंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चाय तो कहीं पर भी आगे पी लेंगे ना। अभी चलिए, आइए। पर जो अंदर गए उनको तो बाहर आने दो। आ जाएंगे, आइए आइए, चलिए। बड़ी दादी, दादी मम, दादाजी, गिरजा दीदी। गुड मॉर्निंग नक्श, उठ गए आप? दादी, बड़ी दादी। नक्श, सब लोग गांव चले गए, हम भी जाएंगे कल। डुगू, देखो तो नायरा कैसे सैड फेस बना रही है।
सब लोग चले गए ना, अब कोई है नहीं इसके साथ बात करने वाला, तो बहुत उदास हो गई है। देखो आपको कैसे देख रही है, कह रही हो जैसे कि भैया प्लीज मुझसे बात करो। नाक्ष, मैं सोच रहा था कि हम चारों ना आज ब्रेकफास्ट के लिए चलें। वाओ! और हाँ, एक और बात नैतिक, डुगू कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे ये भी आप ही डिसाइड करोगे, ओके? डुगू बेटा, क्या बात है, क्या हुआ है? अब क्यों ऐसे चुप चुप हो, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हो? बोलो मम्मा से कुछ हुआ है क्या? मम्मा ने कोई गलती की? बोलो। नक्श, आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोलो आप। डुगू, ये क्यों बनाया आपने? जब तक इसके दिमाग से बात निकाल नहीं देंगे ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने फ्रेंड के बहुत ही याद आ रही है। मुझे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सच में भाभी, हम लोग भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ बेटा, हमें भी तो इतनी याद आ रही है। नमन, ये बस की तो एसी भी ठीक से काम नहीं कर रही है, फैन वाली बस ही ले लेते, कितनी गर्मी हो रही है हमें। करिश्मा, बाहर ना भगवान जी के फैन चल रहे हैं, तुम चाहो तो उनकी हवा ले सकती हो। अंशुमन, मुझे संतरे खाने हैं। संतरे? मैं संतरे कहाँ से लाऊं अभी? एक काम करो, मेरे पास ऑरेंज टॉफी है, वो खा लो। हाँ? अरे ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक है ना, ये लो। ध्यान से ये लो। अच्छा भाई, अब शांति चाहिए बस में एकदम। अरे शोर करने पे क्या चालान कट जाएगा? अरे ना भाई साहब, पुलिस तो है ही नहीं यहाँ, तभी तो इतनी लूटपाट मची है। लूटपाट? मतलब? अरे अंकल जी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक सारा जंगल है, यहाँ बोलो तो वहाँ सुनाई पड़े, तो शादी ब्याह का शोर तो दूर से ही पहचाने डाकू। नाक्ष, छोड़ो मुझे, जाने दो। डुगू, बात सुनो मेरी, क्या हुआ है बेटा, क्या हो गया? क्यों आप मम्मा से इतना गुस्सा हो? क्या किया मैंने, मुझे बताओ तो सही बेटा। क्योंकि आप गंदी हो, आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। जब से नायरा आए हैं, सब लोग उसी को ही प्यार करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। सब लोग मुझे हमेशा बहुत डांटते रहते हैं, सब लोग उसी को ही प्यार करते हैं, बस किसी को मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्केट की फायर में छोड़कर चली गई थी। मुझे पता है अब आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, इसलिए मुझे भी आप अच्छी नहीं लगती हो। मुझे नहीं रहना आपके पास, जाने दो। डुगू, छोड़ो मुझे। हो गया है बेटा आपको? आप क्यों ऐसे कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे बच्चे हो, हमारी जान हो आप। नहीं, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, सिर्फ नारा ही आपका बच्चा है, इसलिए आप उसे आग में से बचा कर लेकर गए थी। छोड़ो मुझे, जाने दो। नहीं जाने देगी मम्मा आपको, नहीं जाने देगी कहीं भी। मैं मम्मा हूँ आपकी बेटा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आप मम्मा के बेबी हो। नायरा
से भी पहले, क्योंकि आप मम्मा की लाइफ में पहले आए हो। आपने मुझे मम्मा बनाया है। आपको कैसे लगता है कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ? ऐसा नहीं है बेटा। मीनाक्षी, मुझे तो हमेशा यही लगा है कि मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं, मुझसे भी ज्यादा। हर चीज में आपकी साइड लेती हैं और इसी वजह से ना कितनी बार तो मैं मामा से गुस्सा भी हुआ हूँ। याद है जब पापा ने कहा था कि उनको पिज्जा खाना है और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था नहीं, चाइनीज खाएंगे, हमको चाइनीज ही खाना है क्योंकि आपको चाइनीज खाना था। और उस दिन याद है जब आपके स्कूल में टेस्ट था तो मैं नायरा को पापा के पास छोड़ के आपके साथ स्कूल गई थी ना बेटा। आपको याद है आपको जब मैच के लिए जाना था, शमशेर अंकल नहीं आए थे तो मम्मा आपको स्टेडियम लेकर गई थी ना नक्श, नायरा को घर छोड़कर। याद है आपको? बेटा मम्मा की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो हमेशा आपके साथ रहे, आपके लिए अवेलेबल रहे, आपको कभी अकेला ना छोड़े। नक्श, मम्मा को नहीं पता था उस दिन कि आप वहीं मार्केट में हो। मेरे लिए तो आप नंदिनी बुआ के यहाँ गए थे ना बेटा, यही बोल के गए थे ना आप। मैं तो खुश थी कि मेरा बच्चा सेफ है। मैं तो भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू भगवान जी, मेरा तुमको यहाँ पे नहीं है। झूठ। आपको पता था कि मैं वहाँ था और मैं आयुष से बात भी कर रहा था, फिर भी आप नायरा को वहाँ से लेकर गई। नहीं पता था मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाती क्या? मैं मम्मा हूँ बेटा, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों पे आंच नहीं आने दूंगी। आपको बहुत गलतफहमी हुई है टुक्कू। मैं आपको सब बताती हूँ, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन भी और उससे पहले भी। इतना सुनसान रास्ता है, इंसान छोड़ो जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही तो कह रही हूँ भाभी मैं, ऊपर से ये सूखी बावड़ियाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बेबी आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? और अगर सोचा तो मम्मा से बात क्यों नहीं की? मैं मम्मा हूँ आपकी, आपको हक है मुझसे पूछने का, मैं जवाब दूंगी। आपको गुस्सा आता है ना, बुरा लगता है ना, आप जिद करो, गुस्सा करो, सब करो बेटा, पर ऐसे चुप मत रहो प्लीज टुक्कू प्लीज। नक्श, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मम्मा कितना अपसेट है और पता नहीं आपके मन में ये ख्याल आ कहां से गया, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम दोनों अपने दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। नक्श और नायरा दोनों हमारे लिए बराबर हैं। मेरा बच्चा अकेले पता नहीं क्या सोचता रहा। I'm sorry टुक्कू, मम्मा बहुत सॉरी है बेटा, बहुत सॉरी है। मम्मा नहीं समझ पाई आपके मन में क्या क्या चल रहा था। I'm sorry too मम्मा। देखो क्या है? आलोक ठीक है? हाँ हाँ बेटा आलोक। हेलो हेलो बाबूजी, राधे कृष्णा। हाँ हम छतरपुर पार कर चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बाबूजी? हेलो, सिग्नल वीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ सुनो बेटा आलोक, हम 2-3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। पता नहीं मेरी आवाज सुनाई भी दे रही। हेलो हेलो। हाँ आलोक जी बोलिए। हाँ नमन, अब कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? सम प्लेस कॉल्ड छतरपुर। नमन, मैंने बेसिकली ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे अभी भी पता चला है कि पिछले हफ्ते उसी रास्ते पर
लूट का इंसिडेंट हुआ था। तो बस थोड़ा ध्यान रखना और जी ओके थैंक्स बाय। बेटा नमन, आलोक जी ने क्या कहा? वो यही कह रहे थे कि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देवयानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे साथ इतना सारा सामान और कहने भी तो है ना। एक जमाना था कि यहाँ पे बहुत डाकू मिला करते थे। एक तरफ से बारात आती थी तो दूसरी तरफ से डाकू आया करते थे। हे भगवान, तो आप पहले बता देती ना रुक्मिणी बहन, हम घर से वैसा ही कुछ इंतजाम करके निकलते। अब मैं थोड़े ना इस रास्ते से रोज आती हूँ, बस स्थिति देखी याद आया इसलिए बताया। तो एक काम करते हैं, सब गहने निकाल लें, कहीं छुपा देते हैं। मॉम, लेकिन हम छुपाएंगे कहाँ? अरे पहले आप लोग निकालिए, मैं बताती हूँ ना। क्या हुआ भाई? ये लोग कौन है भाई? साहब जी, हमारे को डाकू या लुटेरे लागे। अरे तो आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? जल्दी से निकालिए ना यहाँ से। बताओ भला, ये आज के जमाने में भी डाकू होते हैं क्या? डाकू? किधर है डाकू? मुझे देखना है। हाँ, मैंने तो बस मूवीज में देखे हैं, मुझे रियल में भी देखना है प्लीज। किधर है? चुप करो तुम दोनों, मजाक समझ के रखा है क्या? पर वो तो अनन्या, आपको मना किया है ना बेटा, चुपचाप से अपनी सीट पे बैठो। भाई साहब, मैं बहुत तेज बस दौड़ाऊंगा, पीछे का हैंडल आप सब पकड़ के रखो। एक बार यहाँ से निकल गया ना तो अगले गांव में रुकूंगा। हाँ साहब जी, गाँव वाले गाँव में ना जाते हैं लोग, वहाँ पहुँच गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, कहीं अपने ब्लैंकेट्स में ये लोग ने गन्स वगैरह तो नहीं छुपाई है? दिक्कत क्या, चलाइए ना गाड़ी। माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग इतने सारे मिलके मुकाबला करेंगे और भगा देंगे उन्हें। शौर्य बेटा, अगर उनके पास बंदूक पिस्तौल हुई तो हम क्या करेंगे? हाँ, देखा जाएगा माँ, आप डरिए मत। किसको फोन लगा रहे हैं जी? पुलिस को। चाचा जी, मैं भी कब से पुलिस को ही फोन लगा रहा हूँ, लेकिन लगी नहीं रहा, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? भाई साहब, हमारी मदद करो। मेरी पत्नी पेट से है, उसे दर्द भी शुरू हो गया है। हमारे गांव के डॉक्टर बाहर गए हैं, पास के गांव में इसे ले जाना पड़ेगा। भाई साहब, हम कब से बैठ के सड़क पर बस का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये पहली बस दिखी, भाई साहब हमें बैठा लीजिए। भाई साहब, बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब। हाँ भाई साहब, बहुत मेहरबानी होगी। हमें मालूम है कि आपको हम पर शक हो रहा होगा। यहाँ लूटपाट के डर से कोई बस नहीं रुकती है, सब भगाए ले चलते हैं। कोई हमारी सुनता ही नहीं है बात, हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। भाई, हमारी मदद कीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। लो बता, हम तो ऐसे ही डर रहे थे, ये लोग तो बेचारे खुद ही मदद मांग रहे हैं। अभी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग झूठ बोल रहे हो।
मुझे नहीं लगता अंशु बेटा, अगर ये डाकू लुटेरे होते ना तो अब तक हम पे हमला कर दिया होता। इस तरह मदद नहीं मांगते। ये लोग डाकू नहीं है तो फिर डाकू कहाँ है? हमको उनको देखना है। अरे फिर से डाकू डाकू की रट लगा के रखिए। चुप करो तुम दोनों। ये सोचा भाई साहब गाड़ी में बैठाऊं या नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।